ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी चुरिया की, जहां अटल स्मृति संगोष्ठी का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। साथ ही बात होगी नलखेड़ा की, जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खजुराहो से पन्ना जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों को बमीठा स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 व्यक्तियों को ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार यह हादसा चंद्रनगर के पास हुआ। बस प्राची कोच की थी। घटना की सूचना मिलते ही बमीठा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस का ड्राइवर ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण ये हादसा घटित हुआ। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है। ना कोई गाड़ी ना कोई मोटरसाइकिल, इधर उसने मोड़ी है, जानबूझ के मोड़ी है। जानबूझ के वो? हाँ, सामने कोई गाड़ी नहीं थी। अच्छा। यदि कोई गाड़ी भी सामने हो तो मान ले कि क्रॉस ली है, कुछ भी नहीं था सामने, वहाँ से क्रॉस मारी इस साइड के लिए। लगभग कितने लोग घायल हुए? लगभग 20-30 लोग घायल हुए, बाकी भी थोड़ी मोड़ी चोट आई। ज्यादा गंभीर तो नहीं है? ज्यादा गंभीर तो नहीं है? ज्यादा गंभीर वाले गए। एक का तो इतना सर हो गया सूज के बच्चे का। कितने साल का बच्चा है वो? ज्यादा होगा 1.5-2 साल का। छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। चुरिया स्थानीय साहू धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा स्तरीय अटल स्मृति संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता वरिष्ठ नेता वीओ खूबचंद पारक, गीता घासी साहू, चंद्रिका प्रसाद दड़सेना, जिला भाजपा उपाध्यक्ष जगजीत सिंह भाटिया, जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा, नगर पंचायत अध्यक्ष अजय पटेल, हिरेंद्र साहू सहित भाजपा के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, बूथ अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। संगोष्ठी में वीओ खूबचंद पारक ने भारत रत्न पंडित प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व, कृतित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर चर्चा की। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में किए गए ऐतिहासिक कार्यों जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना और ग्रामीण विकास को रेखांकित किया। इसके साथ ही जगजीत सिंह भाटिया और गीता घासी साहू ने भी अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान और उनके आदर्शों पर संबोधन दिया। चुरिया से सीनू संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण बिगड़े हालात पर प्रशासनिक रिपोर्ट सामने आई है। मेडिकल कॉलेज ने अपनी जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को सौंपते हुए पुष्टि की है कि नर्मदा के पानी में ड्रेनेज का पानी मिलने से वह जहरीला हो गया और इसी पानी के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ी तथा मौतें हुई। सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसानी के अनुसार रिपोर्ट से अब पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई है और अब नगर निगम अधिकारियों को उस स्थान को चिन्हित करना होगा जहां से पानी में मिलावट हो रही है। फिलहाल इस प्रकरण के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवालों के घेरे में आ चुकी है। को पहले दिन से ही संभावना लग रही थी कि ये जो बीमारी है ये कंटामिनेटेड वाटर की है, यानी कि जो जल का जो स्रोत है उसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग हुई है। और जो मेडिकल कॉलेज से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें भी ये इस चीज़ की पुष्टि हुई है कि इस पानी में कहीं ना कहीं लीकेज के कारण कंटामिनेशन हुआ है। और वो किस जगह पे था, किस लेवल का था, इसके बारे में जो उससे संबंधित अधिकारी है वही बता पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने पहले दिन से ही इन्फेक्शन हो रहा था मरीजों को, और उसके लिए जो भी एक समुचित उपचार व्यवस्था थी उसके अनुसार उपचार किया है और ज़्यादातर लोगों को हम बचाने में सफल रहे हैं। सर, अभी तक क्या संभावना है वहाँ की? आगे आज स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन हम जब तक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते हमारी टीमें वहाँ पे फील्ड में काम करती रहेंगी। कुछ पेशेंटों की जानकारी भी आई है अभी तक? कितने पेशेंट? कल रात से लेकर आज सुबह तक 5 नए रोगी भर्ती किए गए और वो भी बहुत माइल्ड किस्म के थे। लेकिन चूंकि डायरिया का जो ये एपिसोड है बहुत तेजी से इसमें ब्लड प्रेशर और पानी की कमी हो रही है, इसलिए हम प्रिकॉशन के तौर पे हमने उनको भर्ती करवाया है। इंदौर से सीनू संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। MR 10 रोड स्थित रूपगंगा गार्डन में श्रीपाल क्षत्रिय सर्व गडरिया परिषद जिला इंदौर द्वारा श्रीपाल समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर से 400 से अधिक युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में परिचय पुस्तिका का विमोचन भी किया, जिसमें सभी युवक युवतियों का संपूर्ण परिचय प्रकाशित किया गया। इसके अलावा समाज के साधु संतों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट विशेष रूप से उपस्थित रहे।
मंत्री ने समाज के लोगों को शुभकामनाएं और बधाई दी। सम्मेलन दिखाई दे रहा है और एक अधिवेशन जैसा पूरा माहौल दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आज समाज के करीब मतलब इंदौर जिले से नहीं पूरे प्रदेश से यहाँ पर लोग आए हैं ताकि युवक युवतियों को अपना परिणय सूत्र में बन सके, और उसी कड़ी में पाल समाज ने आज पूरे प्रदेश के लोगों का आह्वान किया। और प्रदेश से चाहे वह जबलपुर हो, भोपाल हो, खंडवा हो, खरगोन हो, कल रात से लोग यहाँ आए हैं। करीब 10-15 रूम में यहाँ पे लोगों को रखा है और बड़ा परिचय सम्मेलन यहाँ पाल समाज के द्वारा आज किया जा रहा है। संत जन उपस्थित है, कैबिनेट मंत्री है, यहाँ पे लकी ड्रा की व्यवस्था की गई है, क्या कहना चाहिए? मेरा ये मानना है कि हम हिंदुत्व और सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। जब संत समाज का आगमन होता है तो निश्चित ही कोई भी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाए वो निश्चित ही वह सफल होता है। तो संत इसी कड़ी में हमारा संत समाज आया है। आपका परिचय? रितेश पाल, अखिल भारतीय गिरी में पाल समाज का परिचय सम्मेलन राष्ट्रीय हो रहा है। बधाई और शुभकामना देता हूँ। और जो माँ अहिल्या का संकल्प है, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है, वो ये समाज पूरा कर रहा है। मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। समाज भाजपा के साथ है, ये मंच से बोला गया, कितने अभिभूत है आप इसको सुनने के बाद? पूरे 100% किया गया है। संत जन उपस्थित है, कैबिनेट मंत्री आए हैं, बहुत बड़ी संख्या में समाज यहाँ पे उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे इसको? समाज की एकता को देख के समाज में बहुत सी चीज़ें बदलाव आना है हमारे समाज में। परिचय सम्मेलन में बच्चा बच्ची को संबंध किए जा रहे हैं और इसके साथ ही समाज की एकता के लिए कार्यक्रम किया गया है। हम समाज एक होए, आगे अन्य कार्यक्रम भी ऐसे प्रयास करने जा रहे हैं कि आगे कार्यक्रम ऐसे करेंगे। लगभग कितने युवक युवतियों की प्रविष्टियां प्राप्त होती है इसके लिए? 400 के आसपास हमारे पास प्रविष्टियां आ चुकी हैं हमारे पास में। और 50 से ऊपर संबंध होने के ऐसा कर रहे हैं कि 50 से ऊपर संबंध हो जाएंगे हमारे यहाँ। एक लकी ड्रा दिखाई दे रहा है, मोटरसाइकिल वगैरह इनाम दिखाई दे रहा है। लकी ड्रा का मामला ऐसा है कि ये समाज में उत्साह बना रहे हैं हमेशा। 250 रुपये का टिकट देकर 1 लाख रुपये की बाइक तक दी जा रही है। इसमें 11 इनाम है इसमें कम से कम, और इसमें समाज की अच्छी खासी रुचि है और इससे समाज की एकता भी बन रही है हमारे बीच में। आज आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित हैं। कहाँ से लोग इसमें आए हैं? इसमें पूरे मध्य प्रदेश से लोग, बाहर के लोग भी आए हैं, दिल्ली, भोपाल, आगे राजस्थान, गुजरात, यहाँ से भी लोग आए हैं और अन्य तादाद में लोग आए हैं। क्या कोई परिचय पुस्तिका का विमोचन भी आज हमारी परिचय पुस्तिका की तैयारी पहले से थी और उसी कारण से परिचय की पुस्तिका आज हम वितरण करेंगे। आज आपका नाम बताइए? बबली बोसपाल। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। नलखेड़ा में युवा कांग्रेस के विधानसभा उपाध्यक्ष हेमंत नागर काला पीपल ने कांग्रेस द्वारा आयोजित कैलाश विजयवर्गीय के पुतला दहन विरोध प्रदर्शन में युवा साथियों के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान इंदौर में दूषित पानी से हुए दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंककर विरोध जताया। इंदौर से सीनू संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में शिकारियों की हदें पार कर देने वाली हरकत सामने आई, जहां जंगली जानवर के मांस के लालच ने इंसानियत को दफन कर दिया। रायपुरा के 42 वर्षीय किसान इंद्रेश यादव खेत की रखवाली करने निकले और घर वापस नहीं लौटे। जांच में पुलिस को जंगल में बिछाए गए बिजली के करंट के तार मिले, जिनसे एक खेत मालिक विजय सिंह और उसके साथियों की ओर गया। करंट से किसान की मौत के बाद आरोपियों ने लाश को पत्थर से बांधकर बगने नदी में फेंक दिया, लेकिन पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बरामद कर तीनों दरिंदों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। श्रीमान जी, कल मलगन से एक घटना सामने आई थी, ऐसा सुनने में आया था, क्या कैसा घटनाक्रम था? जी, ग्राम हरदुआ गीजर से फरियादी मंगल यादव पिता मथुरा प्रसाद यादव द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि इसका भाई इंद्रेश खेत की तकवारी के लिए जाता था, जो वापस नहीं आया था, जिसके द्वारा थाना रायपुरा में दिनांक 1 तारीख 1/1/2026 को गुमशुदा क्रमांक 1/26 कायम कराया गया था, जिसकी मौके से जांच की गई थी। जांच पर पुलिस द्वारा गुमशुदा की तलाश पता लगाने की हर संभव प्रयास किए गए हैं। जो प्रयास में ज्ञात हुआ कि ग्राम चितारवाड़ा की तकवारी लिए थे ये हरदुआ गीजर में, जिनके द्वारा अपनी फसल जानवर द्वारा नुकसान की जाती थी, जो फसल के लिए बचाने के लिए करंट तार बिछाया जाता था, जो उसकी चपेट में मंगल सिंह का भाई इंद्रेश, जो गुमशुदा था थाना रायपुरा में, वो उस चपेट में आके ख़त्म हो गया था।
जी। वहाँ सर जो तार बिछाई जाती थी, 2 प्रकार की तारें रहती हैं। एक झटका तार रहती है जानवरों को भगाने के लिए, लेकिन ये जो ख़त्म हुआ है वो किस प्रकार के करंट से ख़त्म हुआ? ये विद्युत सप्लाई करंट है जो हाई वोल्टेज ग्राउंड में निकला हुआ है। ये तार लगाया गया था उनके द्वारा, जो इंद्रेश इसकी चपेट में आके ख़त्म हो गया था। जो ग्राम चितारवर आगे विजयगौड़, छुट्टू लोधी एवं खड़ई लोधी द्वारा ये बात बताई नहीं गई थी पुलिस के लिए। तब तत्पश्चात इनसे पूछताछ की गई, तब इनके द्वारा बताया गया है कि इंद्रेश करंट की चपेट में अभी ख़त्म हो गया है। जी। अच्छा, इसमें ऐसा भी जानकारी भी सामने आया है कि वो जो लाश बरामद हुई वो पानी से हुई है। ये कैसा वहाँ से मैंने उसको करंट लगा फिर वो पानी में कैसे पहुँच गया, ऐसा कुछ है क्या? जी। ये आरोपी द्वारा अपने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई थी, जो इनके द्वारा बताया गया था कि लाश को घटनास्थल से ग्राम में अपना पतनी नदी पड़ती है, पतनी नदी में एक खटोला डाबरा घाट पड़ता है, उसमें पानी में छुपा दी थी लाश के लिए। जी। तो लाश बरामद की गई? जी, लाश वहाँ नदी से बरामद की गई है। जी। ये कल की गई बरामद? जी, ये कल की पूरा घटना स्थल है और घटना सारांश है। और उसके बाद आरोपियों को अभी से गिरफ्तार कर आज दिनांक माननीय न्यायालय जेएमएफसी महोदय अभी पेश किए जाना है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।